पार्वती जन्म से पहले एक बार भगवती का जन्म हुआ। उनका क्या नाम था? सती, माँ सती। तो उनकी कथा अब हमें सुनाइए महाराज। तो सूत जी महाराज सुना रहे हैं कि सतयुग में मनु महाराज जी के यहाँ तीन कन्याएं थे, देहूति, आकुति और प्रसूति। ध्यान देना महाराज, मैया एक बार सभी ध्यान देना। कथा में मनु महाराज के 3 पुत्रियां थी, उसमें छोटी पुत्री थी प्रसूति, और प्रसूति का विवाह किनके साथ में हुआ? प्रजापति दक्ष के साथ में किया। प्रजापति दक्ष और प्रसूति के 16 कन्याएं हुई। कितनी कन्याएं? कल कथा में पूछा जाएगा, आपसे ध्यान से सुनना कि सती माता की माँ का क्या नाम था? सती माता की माँ का नाम था प्रसूति, और पिताजी का क्या नाम था? प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष और प्रसूति के 16 कन्याएं थी। 16 कन्याओं में सबसे छोटी 16वें नंबर की ये माँ भगवती जगदम्बा, जिनका नाम था सती मैया। बोलिए सती मैया की। अब तो 16 कन्याओं में से प्रजापति दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्मराज जी के साथ में किया। महाराज ध्यान देना सभी, ज्ञान की बात है, ज्ञान लेने के लिए आप आए हो, थोड़ा ध्यान देना। 13 कन्याओं का विवाह प्रजापति दक्ष ने धर्मराज जी के साथ में किया, और 14वें नंबर की कन्या है स्वाहा, उसका विवाह पितरों के साथ में किया। और 15 नंबर की कन्या है, वो है स्वाहा, उसका विवाह अग्निदेव के साथ में किया। और 16वीं कन्या कौन सी है? सती मैया। किस किस के साथ में के याद रह जाएगा? 13 कन्याओं का धर्मराज जी के साथ में। एक का नाम था स्वाहा, उसका विवाह अग्निदेव के साथ में। और एक का नाम था स्वाधा, सुधाहा, उसका विवाह पितरों के साथ में किया है महाराज। अब 16 नंबर की जो कन्या है, उनका नाम है सती मैया। अब सती मैया का विवाह करने के लिए एक सभा बुलाई गई है महाराज, और उसमें सभी देवताओं को बुलाया निमंत्रण देकर के, और कहा गया कि सती जिसके गले में ये माला वरमाला डाल देगी, उसी के साथ में इसका विवाह कर दिया जाएगा महाराज। अब आप लोगों ने मैया माताओं ध्यान देना, आप सभी ने भागवत कथा सुन रखी है। भागवत कथा में ये बताया कि सती का विवाह शंकर जी से हुआ, लेकिन कैसे हुआ किसी को पता है? आज तक नहीं पता। ये देवी पुराण में है आगे की कथा। ये अंदर की कथा जो है ना, वो देवी पुराण में लिखी हुई है कि सती मैया का विवाह पहले जन्म में शंकर भगवान के साथ में किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, उसकी कथा है। इतना तो सबको पता है कि सती मैया का विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ, लेकिन कैसे हुआ महाराज, ये तो हमको पता ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं। अब सुनिए, अब जब माला लेकर के सती मैया सभा में आई, तो चारों तरफ देवता विराजमान हैं, एक से बढ़कर एक, सभी देवता सामने विराजमान है। और सती मैया को प्रजापति दक्ष ने कहा कि बेटा आपको एक वर का चयन करना है, एक चुनना है इनमें से, और उसके गले में माला पहनानी है महाराज। अब सती मैया के मन में बसे हुए थे शंकर भगवान, रोज उनका नाम लिया करती थी, ओम नमः शिवाय। क्या बोलती थी मैया? ओम नमः शिवाय। बोलिए सभी, ओम नमः शिवाय। इसका जाप करती थी, और उनके मन में थे शंकर भगवान। तो चारों तरफ देखा, शंकर भगवान को प्रजापति दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिया था, नहीं बुलाया था। इसकी कथा भी कल आपको सुनाएंगे कि प्रजापति दक्ष ने क्यों नहीं बुलाया था, क्या दुश्मनी थी शंकर भगवान के साथ में, क्योंकि अभी समय कम है। और
जब वहां चारों तरफ देखा शंकर भगवान नहीं थे, तो सती मैया ने क्या किया कि नीचे जमीन में ओम नमः शिवाय लिखा और उसको माला पहना दी। नीचे जमीन में माला पहना दी महाराज। बोली शंकर भगवान की, बोली सती मैया की हो। अब तो और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि मैंने तो मेरा वर चयन कर लिया, चुन लिया पिताजी। बोले कौन? बोले ये शंकर भगवान। तो बोले है ही नहीं माला किसको? बोले मैंने तो पहना दी, ओम नमः शिवाय लिख करके उसको माला पहना दी महाराज। अब जब सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहां जो देवता विराजमान थे शंकर भगवान के अलावा, सभी प्रजापति दक्ष को समझाने लगे कि अब जब पुत्री ने चुन ही लिया है तो आप इनका विवाह भी धूमधाम से कर दीजिए। और सती का विवाह प्रजापति दक्ष ने शंकर भगवान के साथ में संपन्न कर दिया महाराज। अब कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान सती मैया को ले जाते हैं और भजनों में लग जाते हैं, अपनी जप में तपस्या में लीन हो जाते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, सभी ध्यान देना, 5 मिनट की कथा हो रही, सभी ध्यान देना एक बार। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ घर पर महल में एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में अपनी पुत्री और अपने दामाद जवाई से नाराज था, इसलिए उस यज्ञ में उनको दोनों को ही निमंत्रण नहीं दिया, नहीं बुलाया। बाकी सभी देवी देवताओं को उन्होंने बुलाया महाराज। अब सारे देवी देवता आकाशों से विमानों में उड़ते हुए और प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं। ये जब पता चला सती मैया को, तो सती मैया कहने लगी कि शंकर भगवान भोलेनाथ, आज ये सारे देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर भगवान कहने लगे कि ये सारे देवी देवता आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। बोले मेरे पिताजी के घर क्यों? बोले आपके पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, तो सब देवताओं को उन्होंने निमंत्रण दे करके बुलाया है। तो सती मैया कहती है कि हे भोलेनाथ, सबको बुलाया है और हमको क्यों नहीं बुलाया, हमको क्यों निमंत्रण नहीं दिया? तो महाराज कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि प्रजापति दक्ष हैं, वो हमसे चिढ़ते हैं, इसलिए हमको नहीं बुलाया। तो बोले मैं तो वहां यज्ञ में जाऊंगी और मैं तो बिना बुलाए भी मेरे पीहर जा सकती हूँ। तो शंकर भगवान मना कर रहे हैं कि नहीं देवी, बिना बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए महाराज, वहां आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो देवी जी कह रही है, सती मैया कह रही है नहीं, वो तो मेरा घर है, मेरे माँ बाप हैं और यज्ञ हवन कर रहे हैं, तो मैं तो जरूर जाऊंगी। हो सकता है वो भूल गए होंगे, उनके दिमाग से निकल गई होगी, लेकिन मैं तो जाऊंगी, मेरा घर है। अब शंकर भगवान उनको खूब मना कर रहे हैं कि नहीं, आप वहां मत जाओ देवी जी। देवी जी हट कर लेती हैं कि नहीं भेज दो, नहीं तो मैं फिर क्या, एक बार हट कर लेती है ना मैया। जब मैया हट कर लेती है ना तो फिर किसी की नहीं सुनते, नहीं मन तो जानो है तो जानो है। अब भगवान मना कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं,
अरे कोरे अरे क्या ये